नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। आज का मेरा मौजू आपसे बात करने का आखिरी जन्नती का हाल कि जन्नत में तो उम्मत मुहम्मदिया इंशाअल्लाह ताला सारी जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको मरते वक़्त कलमा नसीब फरमाए। लेकिन जो आखिरी जन्नती होगा वो कैसा और मतलब किस तरह जन्नत में जाएगा और क्या क्या चीज़ें वो फेस करेगा। जब वो आखिरी मतलब जन्नती जो जहन्नुम से निकलेगा, वो बाहर निकलेगा जहन्नुम से जन्नत के दरवाज़े की तरफ, तो अल्लाह ताला उसे उठाएंगे ऊपर उठाएंगे तो अल्लाह ताला उसे एक दर्जा दिखाएंगे। वो दर्जा देखने के बाद वो कहेगा, या अल्लाह मुझे ये दे दे, मेरी तो कमर जल गई है। उसकी कमर पे आग लगी होगी, मेरी तो कमर जल गई है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम अगर ये दर्जा ले लोगे तो आगे तो कुछ नहीं मांगोगे। तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला उसे वो दर्जा दे देते हैं। अल्लाह ताला उससे अगला दर्जा दिखा देते हैं। वो आदमी कहेगा, या अल्लाह ये दर्जा दे दे, मतलब पहला दर्जा हो गया, अब कहेगी या अल्लाह ये दर्जा दे दे। तो अल्लाह कहेगा और तो नहीं मांगोगे। वो कहेगा नहीं नहीं, इससे आगे नहीं मांगता, उधर चला जाएगा। फिर अल्लाह कहेगा, वो आदमी कहेगा, या अल्लाह ये दर्जा दे दे। अल्लाह तीसरा दर्जा दिखाएगा ना, तो ये कहेगा ये वाला दर्जा दे दे। तो अल्लाह कहेगा फिर और तो नहीं मांगोगे। तो उसने कहा नहीं नहीं अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम मैं नहीं और मांगता। अल्लाह ताला वो तीसरा दर्जा दे देंगे। फिर अल्लाह ताला उसे अपना जो असली दर्जा है ना, असली, वो दिखाएंगे। अब वो दिल में सोच रहा होगा कि अब तो मैंने कसम भी खा ली, तो अब अगर मैंने मांगा तो कोई रिवर्स गेयर ना लग जाए कि अल्लाह ताला मुझे वापस ही ना भेज दे। तो अल्लाह ताला उसे कहेगा, अला तसल, मांगते नहीं हो। तो वो कहेगा, या अल्लाह अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने आपसे ये मांगा तो आप कहीं वापस ना भेज दें। तो इंसान है ना, मतलब इंसान अगर बाइक है और उसके पास पैदल है तो कहेगा साइकिल, अगर साइकिल आ गई वो कहेगा अल्लाह बाइक दे दे। बाइक आ गई अल्लाह कहेगा अल्लाह गाड़ी दे दे। गाड़ी आ गई फिर कहेगा अल्लाह बड़ी गाड़ी दे दे। इसे इंसान है ना, वो आ गया कि लालच भी करता है और मतलब अगली चीज़ की उसे वो होती है कि बस मुझे ये चाहिए। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने दुनिया बनाई तो तुम्हें दुनिया से 10 गुना ना दे दूँ। तो कहेगा, या अल्लाह रब हो के मजाक तो ना कर। तो अल्लाह कहेगा मजाक नहीं कर रहा, चल। वो अपने असली दर्जे पे पहुंच जाएगा। असली मतलब जो उसकी जन्नत होगी, असली दर्जे पे पहुंचेगा तो जब अंदर हाजिर होगा मतलब जन्नत में, तो एक फरिश्ता आएगा, वो उसे सजदा कर देगा। वो आदमी तो उसे उठाएगा, आका आप क्या कर रहे हैं। तो वो कहेगा, भैया आप नूरानी मखलूक को अल्लाह की मैं सजदा करूँ। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं आपका नौकर हूँ, हम तो आपके इंतज़ार में ही रह गए कि कब हमारे आका आएंगे, आप किधर थे। तो कहेगा, भाई मैंने बड़ी जूतियाँ खाई हैं, मैं जहन्नुम में खज्जल हो के, मतलब वो सारा बताएगा ना कि जहन्नुम में ऐसे ऐसे अजाब मिले और मतलब सारा कुछ। तो उसके बाद वो आगे देखेगा, आगे कारपेट बिछ जाएगा, कारपेट। तो कारपेट इतना बड़ा होगा कि 40 साल उस पर चलेगा। तो फिर वो अपने आगे पहुंचेगा और उधर के 40 साल इधर के तो ऐसे जैसे 2 सेकंड है। 40 साल जिस कारपेट पे चलना है। अब इधर तो नवाब फावलदास ने एक बंदे को बुलाया हिंदुस्तान से, तो उसने रेलवे स्टेशन से लेके अपने जिधर उसने जाना था वहाँ तक उसने कारपेट बिछवाया। तो ये भूमा बन गई कि ओहो नवाब फावलदास ने क्या मतलब इतना बड़ा वो स्टेप ले लिया कि इतना ज़्यादा कारपेट। तो वो जब चलेगा तो आगे एक रोशनी आएगी, वो फिर सजदा कर देगा। तो वो कहेगा कि भाई अब आप इधर आका क्यों सजदा करें। ओह भाई अल्लाह का नूर है, मैं अल्लाह को सजदा करूँ। वो कहेगा ये अल्लाह का नूर नहीं है, आपका दर्जा है। उसके बाद वो खड़ा होगा तो 80,000 नौकर, 80,000 आखिरी जन्नती जो होगा उसके नौकर होंगे 80,000। 80,000 नौकर उसके सामने होंगे और वो सब कहेंगे, आका आप किधर थे, हम तो आपको ढूंढते रह गए, आपके इंतज़ार में हमारा बुरा हाल हो गया। और 80,000 ड्रिंक्स और 80,000 ही खाने वो खाएगा। अब हर ड्रिंक का अलग टेस्ट, हर खाने का अलग टेस्ट। ना आप वॉशरूम की आपको नीड है ना कुछ, बस आप खाएंगे और ठीक है, खाएंगे पिएंगे ठीक है।
वो सब कुछ खा पी के, अब देखें आखिरी जन्नती कितना दर्जा है, सबसे अफजल जन्नती कैसा होगा। 80,000 के बाद अब वो सब कुछ खा पी लेगा तो उसे कहेंगे कि अब ना आप अपने मतलब जो आपकी बीवी है उसके पास जाएं। वो आगे जाएगा तो ये अचानक फरिश्ते गायब हो जाएंगे। ये गायब होंगे तो आगे ना एक औरत बैठी होगी, तो वो औरत जिस तरह बैठती हैं औरतें, जैसे शहजादियाँ बैठा करती थी या शहजादे बैठा करते, उस तरह बैठी होगी। तो वो उसे ऐसे देखता रहेगा, गौर से देखता रहेगा, ऐसे मुंह खोल के इतना देखेगा कि 40 साल गुजर जाएंगे। और जिस शख्स ने जहन्नुम के काले काले वो देखे हों, तो वो जब इतनी खूबसूरत औरत देखेगा तो उसका क्या हाल होगा। वो फिर औरत बुलाएगी कि आका किधर थे, मेरे पास नहीं आएंगे। तो ये पूछेगा आप कौन है, तो वो कहेगी मैं आपकी बीवी हूँ। मतलब 70 हूरें मिलेंगी तो उनकी सरदार होगी। जो दुनिया में अल्लाह ताला को राज़ी करके जाएगी औरत, वो उधर भी अपने होगी, तो वो उधर भी अपने मियाँ की बीवी और उन हूरों की सरदार, 70 हूरों की। लेकिन वो नेक औरतें होंगी जो दुनिया में अपने अल्लाह और अपने रसूल को के तरफ से मतलब जो उन्होंने बताया उसमें कामयाब हो चुकी होंगी, राज़ी कर गई होंगी। अब ये जब अपनी बीवी के पास जाएगा, मतलब फिर बातें वगैरह होंगी। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि वो उस औरत का कद 130 फीट होगा, और जैसे ही कोई जन्नत में जाएगा उसका कद 130 फुट हो जाएगा। अब अगर एक लड़का उसने पूछा जी कि अगर हम इसी कद में मतलब बस ठीक है 5.5-6 फुट कद ठीक है, तो अगर अल्लाह ऐसे ही ले जाए, तो वो फिर मौलाना ने कहा कि अगर तुम ऐसे ही 5.5 फुट में चले गए तो वो जो औरत उधर हूर मिलनी है वो तो 130 फुट की होगी ना, वो तो तुम्हें उठा के पॉकेट में डाल लेगी। तो 100 जोड़े उसने पहने होंगे तो वो तो ढूंढती रहेगी ना मेरा हस्बैंड किधर छुप गया है। तो 130 फुट का इतना मतलब कद होगा। और आप सब में से मेजोरिटी लोग जानते होंगे कि दुनिया में सबसे खूबसूरत जो आदमी वो हज़रत यूसुफ, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि सबसे खूबसूरत औरत अम्मा हवा 130 फीट की थी। तो देखें कि जहन्नुम से निकल के आखिरी जन्नती किस तरह जाएगा कि आखिर में जाके उसे अपना दर्जात मिलेंगे। वो मतलब इतनी सारे वो फेस करके फिर आगे जाएगा, फिर अपने नबी का दीदार होगा, फिर मतलब सारा वो कोई गुनाह नहीं, कुछ भी नहीं। ना आपको अब देखें कि एक जब आपसे सल्लम जा रहे होंगे जन्नत में, तो एक औरतों का टोला आएगा, ऐसे सामने आ जाएगा सामने, आपसे सल्लम पूछेंगे आप कौन है, मतलब आप मुझसे भी पहले आ गई। वो कहेंगे कि हम ना जवानी में हो गई थे, हमारे हस्बैंड फौत हो गए थे, बेवा हो गई थी, तो हमने ना अपनी औलाद के लिए शादी नहीं की, हम वो हैं। मतलब वो इतनी सब्र करने वाली औरतें होंगी, वो नबी से भी आगे होंगी। तो जो हाँ जन्नत में फिर क्या होगा कि जो इधर गाने नहीं सुनते होंगे ना, अल्लाह ने कहेगा भाई जो दुनिया में गाने नहीं सुनते थे वो आ जाओ। सबसे पहले फरिश्ते सुनाएंगे, अल्लाह कहेगा मज़ा आ रहा है, वो कहेंगे जी। अल्लाह कहेगा और सुनना है, तो वो कहेंगे जी। तो हज़रत सुलेमान को बुलाया जाएगा, वो उनकी आवाज़ क्या खूबसूरत थी। तो जिनके मतलब बोलने पे पढ़ने पे परिंदे भी चहचहाते थे, ऐसे झूमते थे, वो सुनाएंगे। अल्लाह कहेगा और सुनना है, तो कहेंगे जी इससे अच्छा क्या होगा। अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाएंगे, वो सुनाएंगे। तो अल्लाह कहेंगे और अच्छा सुनना है, तो वो कहेंगे अब इससे अच्छा क्या, तो अल्लाह फिर खुद सुनाएंगे। तो जो शख्स दुनिया में गाने नहीं सुनता होगा उसको जन्नत में कितना मुकाम है। अब कुछ लोग होंगे जब जन्नत में जाएंगे तो फरिश्ते उन्हें कहेंगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वो कहेंगे भाई तो तुम तो नूरानी मखलूक हो, हमें क्यों सलाम कर रहे हो। तो वो कहेंगे कि आप अपनी जवानी में सब्र करते थे। अब जवानी में बहुत सारी बंदा गुनाहों की तरफ राग़िब हो जाता है, बहुत मतलब वो एक जवानी का जोश सा चढ़ा होता है, हलाल हराम में फ़र्क नहीं मिलता, ना समझना, मतलब गैर महरम को भी हम बड़ा देख रहे होते हैं।
तो जिसने अपनी जवानी में सब्र कर लिया उसके लिए ये दर्जा, मतलब कि उन्हें फरिश्ते भी सलाम करेंगे। और फिर जो नेक औरतें और नेक मर्द होंगे तो अल्लाह ताला ऐसे ना इस तरह खोलेगा अपने आसमान, और फिर कहेगा सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, क्या मेरे बंदो बंदियों तुम्हें अपने रब का सलाम पहुँचे। तो सोचें कि वो क्या वक़्त होगा, वो क्या एक एहसास होगा कि हमारा रब हमें सलाम कर रहा होगा, हमारा नबी हमें सुना रहा होगा, हमारा रब हमें सुना रहा होगा। तो और हमारे जो उधर फरिश्ते होंगे वो सुना रहे होंगे। तो अगर हम दुनिया में इतना सब्र कर लेंगे कि ये तो एक आखिरी, मतलब हमने आने और चले जाने में दुनिया है, आज ज़िंदा है कल मरी, अगले अगले वक्त में हमें सांस आना भी है या नहीं है हमें तो ये भी नहीं पता ना। तो अगर इस इम्तिहान में हम पास हो गए तो आखिरत के इम्तिहान में हम इसमें पास हो गए तो आखिरत में भी पास हैं, इसमें फ़ेल हैं तो उधर भी फिर फ़ेल है। तो आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी के बताए हुए रास्ते पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए और सच्चे दीन पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, ताकि हम भी उसी तरह अपने नबी के साथ जन्नत में जा सकें। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।